हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी चल रही हैं बच्चों की विंटर वेकेशंस, तो बस यही लगा रहता है कि इन लोगों को एंटरटेन कैसे रखा जाए। वैसे दोनों आपस में काफ़ी खेलती हैं, लेकिन फिर एक दूसरे से बोर भी हो जाती हैं, तो या तो इनकी कोई फ्रेंड आ जाती है और आजकल बाहर नहीं जा पा रही हैं क्योंकि बाहर यूजुअली ठंडी हवाएं चलती है और सोसाइटी के पार्क में बिल्डिंग्स के बीच में से बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा आती है, तो इसलिए मैं लेके नहीं जा रही हूँ उन्हें, क्योंकि अभी थोड़ा वायरल से रिकवर हुई हैं। तो आज मैं आपको दूंगी होल व्हीट वॉफल और पैनकेक की रेसिपी। वैसे शायद मैं अपने पहले वीडियो में एक बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई थी। जब मैंने अपने किचन अप्लायंसेस का रिव्यू शेयर किया था, तब किसी ने मुझसे मांगी थी ये रेसिपी, तो आज मैं ये डिटेल में शेयर करूँगी। तो पहले तो मैंने 2 अंडे लेके फेंट लिए हैं अच्छे से। अगर आपको अंडे नहीं यूज़ करना हो तो इसकी जगह दही यूज़ कर सकते हैं या बटर मिल्क यूज़ कर सकते हैं। और इसमें साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इसी में पाउडर्ड शुगर डाल के मिक्स करूँगी। अगर ग्रैनुलेटेड शुगर है आपके पास तो उसे भी अच्छे से घोल लें इसमें, तभी बाकी इंग्रेडिएंट्स डालें। यूजुअली मैं ऐसे यूज़ करती हूँ शुगर की आधी शुगर और आधा गुड़ का पाउडर मिक्सी में पीस लेती हूँ मिला के, तो वही मैं केक्स में यूज़ करती हूँ ताकि कम्प्लीटली वाइट शुगर ना यूज़ हो। इस वक्त मेरे पास वाइट पाउडर्ड शुगर बची हुई थी, मैंने जब फ्रूट केक बनाया था उसी की। वो मैंने 2 टेबलस्पून ऐड की थी स्टार्टिंग में ही और उसे मिला के अच्छे से मिक्स कर लिया था। और अब मैं ये सारे बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। आटा लिया है मैंने हाफ़ कप, इसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाला है। इसमें मैं बेकिंग सोडा नहीं डालती हूँ और ये रेसिपी मेरी खुद की बनाई हुई है। मैंने एक आध देखी थी लेकिन मैं वो फॉलो नहीं करती हूँ। अब मुझे बनाते बनाते इतनी आदत पड़ गई है और ऐसे ही बनाए हुए का टेस्ट मेरे बच्चों को पसंद आता है। और अब मैं ये मिल्क ऐड कर रही हूँ। ये मैंने बाहर निकाल के रख दिया था फ्रिज से थोड़ी देर पहले ही, तो अब ये ज़्यादा ठंडा नहीं है ना। अगर ज़्यादा ठंडा होता है तो मैं हल्का सा ल्यूक वार्म कर लेती हूँ इसे कप में। तो तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें मिल्क डाला है थोड़ा थोड़ा करके। वॉफ़ल के लिए थोड़ा थिक बैटर ही होता है, पैनकेक्स के लिए उसे थोड़ा और पतला कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा मीडियम कंसिस्टेंसी का रखती हूँ कि दोनों ही ये सेम बैटर से बना देती हूँ मैं। और मुझे एक टाइम पे वॉफ़ल और पैनकेक दोनों ही बनाने पड़ते हैं क्योंकि बड़ी बेटी पैनकेक्स खाती है और छोटी बेटी वॉफ़ल। कि मैं कहती हूँ कि दोनों सेम ही टेस्ट के हैं, लेकिन दोनों राज़ी नहीं होती हैं इस बात पर। तो ये ग्रेजुअली मैंने थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड कर कर बैटर को अपने रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी में बना लिया था। अब इसमें शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये मेरा आइबल का 3 इन 1 सैंडविच वॉफ़ल मेकर है। इसके साथ 3 सेट्स ऑफ प्लेट्स आई हैं। मैं इसका रिव्यू पहले भी दे चुकी हूँ। अगर आपको ये चेक करना है तो मैं अमेज़न की लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसे पहले प्रीहीट करना होता है, तो प्लेट्स लगाकर मैं इसे बंद कर देती हूँ ऑन करके, और जब इसकी ग्रीन लाइट जल जाती है तब इसका मतलब ये प्रीहीट हो चुका है। इसमें और कोई बटन्स नहीं है सेट करने के, बस मेन स्विच है उसे ही ऑन करना होता है। और ऑरेंज लाइट से ये पता लगता है कि अभी ये हीटिंग चल रही है और ग्रीन लाइट ये इंडिकेट करता है कि ये प्रीहीट हो चुका है। तो फिर मैं इसे अच्छे से ग्रीस करती हूँ, फिर बैटर डाल देती हूँ इसमें। और ऊपर की प्लेट में नीचे बैटर डालने के बाद ही ग्रीस करती हूँ ताकि उसका ड्राई ना हो जाए घी। तो ऐसे करने से फिर स्टिक नहीं होता है बिल्कुल भी। आप देखिएगा कितना अच्छा वॉफल निकल के आएगा। और साथ ही मैं पैनकेक्स बना रही हूँ। बेकिंग पाउडर डालने से देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी पैनकेक्स बनते हैं। मैंने एक बार बाज़ार का रेडीमेड बैटर भी लिया है इसका, लेकिन वो मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो मैं घर पर ही बनाती हूँ हमेशा। और अब मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आराम से बना देती हूँ बहुत ही क्विक। और ये देखिए कितना अच्छा सा परफेक्ट वॉफ़ल बनकर तैयार हुआ है। दोनों साइड से बिल्कुल परफेक्टली कुक हुआ है। और साथ ही ये पैनकेक्स हो गए थे, थोड़े ज़्यादा सिक गए हैं, तो मैं नेक्स्ट बैच बनाकर ही बेटी को दूंगी। फिर वो वाले मैं रख लूँगी, बाद में उसका जला हुआ पोर्शन हटा के मैं ही खा लूँगी। और ये छोटी बेटी को इस पे चॉकलेट सिरप डाल के खाना पसंद है, तो मैं उसके लिए डाल दूँगी और पीसेस में कट कर दूँगी। और ये वाले पैनकेक्स देखिए परफेक्टली कुक हो रहे हैं, ये ज़्यादा नहीं सिके हैं। पलटने के बाद फिर घी लगा देती हूँ अच्छे से, फिर इतनी ड्राइनेस नहीं रहती है इनमें। और ये देखिए कितने अच्छे
फ्लफ़ी बन के तैयार हुए हैं। ऑलमोस्ट केक की तरह लुक है इनका और बहुत ही कम टाइम में परफेक्टली कुक हो जाते हैं। और ये देखिए छोटी बेटी का रिएक्शन। और मैं वॉफ़ल्स और पैनकेक्स ब्रेड से बेहतर समझती हूँ कि ये मैं ही बनाती हूँ, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती है जो हार्म करे बच्चों को। मैं सब अपने हिसाब से कम ही डालती हूँ, शुगर भी कम रखती हूँ और कोको पाउडर भी बस रिक्वायर्ड क्वांटिटी में डालती हूँ। ज़्यादा ही चॉकलेटी बनाने के चक्कर में मैं नहीं रहती हूँ। तो देखिए आपको पता लग रहा होगा कि लाइट कलर के ही हैं। और मेरे बच्चों को आदत पड़ गई है ऐसे खाने की, तो उन्हें भी कुछ वो नहीं होता कि कम मीठा है। ऊपर से अगर इन्हें डालनी होती है तो चॉकलेट सिरप डाल देते हैं। वैसे बड़ी बेटी अक्सर पैनकेक्स खाली ही खा लेती है। और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं इनको पढ़ाई करने के लिए बिठा देती हूँ कि हॉलिडे होमवर्क काफ़ी मिला हुआ है और फिर फ़रवरी से में एग्ज़ाम्स भी शुरू हो जाएंगे। और मैं इस टाइम पर फिर किचन का काम करती हूँ या खाना बनाने का देखती हूँ। लेकिन अक्सर फिर भी होता है कि ये लोग डिस्टर्ब करती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो मुझे बार-बार आना भी पड़ता है इन लोगों को चेक करने के लिए, बताने के लिए। तो बड़ी बेटी काफ़ी छोटी वाली की हेल्प कर देती है होमवर्क में, लेकिन कभी-कभी छोटी बेटी गुस्सा हो जाती है और बात नहीं सुनती उसकी, तो मुझे ही देखना पड़ता है। और ये देखिए आज सारा काम रह गया था क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मैं भी जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। और जब तक मैं उठकर ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ तब तक फिर मेड आ जाती है, फिर वो सारा काम करती है। उसके बाद फिर मुझे टाइम मिलता है किचन का काम करने का। अभी मैंने डिशवॉशर भी सेट नहीं किया था और ये देखिए बाहर कैसा मौसम हो रहा है, बिल्कुल क्लाउडी हो रहा है, कोई भी ज़रा सी भी धूप नहीं निकली हुई। काफ़ी ठंडा लग रहा था, इनफैक्ट घर में भी मुझे कैप लगानी पड़ रही थी, मुझे इतना ठंडा लग रहा था कानों में। और पोल्यूशन लेवल हाई चल रहा है, ये ऑरेंज पर ही चल रहा है, काफ़ी देर से मैंने लगा रखा है लेकिन अभी तक एयर क्लियर नहीं हो पाई है। और अब मैं लगूंगी अपने ग्लव्स पहनकर बर्तनों को ठिकाने लगाने। मैं डिश वॉशर में बर्तन लगा चुकी हूँ, तो ये एक्स्ट्रा बर्तन है जो मुझे हाथ से ही धोने हैं। ये आपको स्टील का मेरा हॉट पॉट भी दिख रहा होगा जो कि डिशवॉशर में जा सकता है, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ इसे क्योंकि मैंने अभी लिया है थोड़े दिन पहले, तो मुझे लगता है कि ये हाथ से ही धोना बेहतर है, इसकी कोटिंग ना ख़राब हो जाए। वैसे ये मिल्टन का है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और ये कोई ऑयली नहीं होता है क्योंकि मैं कपड़ा लगाकर रोटी रखती हूँ इसमें, तो ये ज़्यादा गंदा भी नहीं होता, तो मैं इसे हाथ से ही धोना प्रेफर करती हूँ। आज ज़्यादा ही बर्तन हो गए थे, डिशवॉशर काफ़ी भर गया था, तो कुछ ऐसे बर्तन भी हैं, बाकी प्लेट्स और बोल्स जो मैंने नहीं रखे थे डिशवॉशर में, कि अगर ओवरलोड कर दो डिशवॉशर को तो फिर बर्तन ज़्यादा साफ़ नहीं होते हैं। और ये देखिए छोटी बेटी चिल्ला चिल्ला कर मुझसे पूछे आई थी, तो मैंने कहा अपनी वर्कशीट यहीं ले आओ और मुझे रीड करके बताओ कि क्या पूछ रही हो। तो बस काम के साथ ऐसे ही चल रहा है आजकल। मुझे इन लोगों के साथ बैठने का भी टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ाई के टाइम, क्योंकि मेरे सुबह के काम इस वक्त शिफ्ट हो गए हैं जो इतनी देर हो जाती है ये सब सफाई करने में। और फिर ये लोग खेल में लग जाती हैं अपनी, या फिर खाने का टाइम हो जाता है इतनी जल्दी लंच का, और लंच के बाद फिर इन लोगों के खेल होते हैं। फिर मैं इतनी टायर्ड होती हूँ कि मैं सोचती हूँ थोड़ा आराम से मैं बैठ जाऊँ, थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, क्योंकि फिर शाम से फिर खाना बनाने की तैयारी और बाकी कामों में लगना होता है। तो मैं किचन साफ़ करने के लिए आजकल ये यूज़ कर रही हूँ, मिस्टर मसल का लिक्विड है, अच्छी स्प्रे बॉटल में आता है और इन लोगों ने अपने प्रमोशन के लिए ये फ्री में छोड़ा हुआ था हमारे दरवाजे के आगे। सोसाइटी में इन लोगों ने ऐसे ही बांटा था ये, तो मुझे अच्छा लगा है ये, तो मैं पहले ये ख़त्म करी हूँ। वैसे मेरे पास एक और किचन क्लीनर रखा हुआ है। और ये देखिए इन लोगों ने ड्राइंग रूम का क्या हाल बना रखा था, तो मैंने बड़ी बेटी को ये काम दिया कि तुम ये सब साफ़ करके रखो। कहा तो मैंने दोनों से ही था, लेकिन छोटी बेटी बहुत मूडी है, वो तैयार नहीं हुई, जबकि बड़ी बेटी बार बार उससे कह रही थी कि तुम भी करो। लेकिन उसकी जब मर्ज़ी नहीं होती तो कोई उससे कुछ काम नहीं करा सकता। वैसे तो दोनों का ही ये हाल है, बस बड़ी बेटी का कभी कभी ज़्यादा मूड होता है सफाई करने का, और तो वो ये सब काम कर देती है और काफ़ी अच्छे से करती है, फिर पूरा अच्छे से क्लियर कर देती है। ऐसा नहीं करती कि थोड़ा बहुत कर दे फिर हार मान जाए। बस ये है कि जो खाने पीने का सामान होता है वो किचन में लाके बस डंप कर देती है, उसे ये नहीं होता कि सही जगह पे रखूँ, या फिर अपने जो टॉयज़ होते हैं वो प्ले रूम में जाके कहीं भी रख देती है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ नहीं करती है। बस एटलीस्ट ड्राइंग रूम पूरा साफ़ कर देती है, दोनों टेबल्स को क्लीन कर देती है बिल्कुल। तो मैं सोचती हूँ कि चलो इतना ही कर रही है, बहुत बड़ी बात है।
कम से कम उसे ये तो एहसास होता है कि थोड़ी हेल्प करनी है मुझे। और ये देखिए छोटी बेटी बस अपनी नखरों में लगी है, अभी थोड़ा गिर गई थी तो अब रो रही है बैठी हुई। और फिर मैंने इन लोगों को नहलाया था क्योंकि मुझे इन्हें शैम्पू करवाना था। तो पूरा दिन बस इसी में निकल गया। और ये मैंने हेयर टॉवल्स ले रखे हैं दोनों के लिए। ये माइक्रोफाइबर की टॉवल्स हैं और बहुत ही यूज़फुल हैं, बहुत अच्छे से ड्राई कर देती हैं। विंटर्स में मैं इनका हेयर इससे कवर करके और यहाँ ले आती हूँ। मैंने हीटर ऑन कर रखा है ताकि इन लोगों को ज़्यादा ठंड ना लगे। ऐसे लग रहा होगा कि हीटर बहुत ही पास रखा हुआ है, लेकिन ये सेफ़ डिस्टेंस पर ही है। वैसे ऑयल रूम हीटर काफ़ी सेफ़ होते हैं क्योंकि इसमें कोई हीटिंग रॉड्स नहीं लगी हुई हैं और इनका जो ऑयल है वो भी डायरेक्ट हीट नहीं होता है, तो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होता। बस ये है कि डैम चीज़ें इनके पास ना हो या और भी कोई चीज़ इसके मतलब जो वेट हो वो इसके पास नहीं होनी चाहिए। और बाकी चीज़ों से भी थोड़ा डिस्टेंस पर ही रखना होता है। और इस पर कुछ लोग कपड़े सुखाने की कोशिश करते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वो डेंजरस होता है। इसमें ये अच्छी बात है कि इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं होती है। और इस पर देखिए लिखा हुआ है डू नॉट कवर, तो ऐसे चलते में हमें किसी भी चीज़ से कवर नहीं करना है। और ये ओरिएंट का है और 9 पिन्स का है। इसमें 2 नॉब्स हैं, एक फ़ैन का है और एक हीटिंग बढ़ाने का है। इसे फ़ैन बंद करके भी चला सकते हैं, लेकिन फ़ैन चलाने से थोड़ा ज़्यादा सेफ़ रहता है क्योंकि फ़ैन जो है हीट को ऑल ओवर रेडिएट करता है। और ये बेडरूम में तो हमारे बहुत अच्छे से वार्म कर देता है। और हम लोग का लिविंग रूम ऐसा है कि उसमें गैलरी में कोई डोर नहीं है और किचन में कोई डोर नहीं है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है। वैसे तो मेनली हम लोग इसे हार्डली 10-15 दिन ही यूज़ करते हैं जब ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन उन दिनों फिर ये मस्त लगता है, उसके बिना फिर काम नहीं चलेगा। स्पेशली बच्चों को नहलाने के बाद मैं इसे ज़रूर चला देती हूँ ताकि एकदम से उनको ठंड ना लगे। ये हम लोगों ने तो वैसे अपने लोकल स्टोर से परचेज़ किया था, लेकिन मुझे अगर ये अमेज़ॉन पे मिला तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो आजकल छुट्टियों में बच्चे ये सब कर रहे हैं, अपने एक दूसरे का हेयर स्टाइल ये लोग करती हैं। बड़ी बेटी को अब ब्रेड्स बनाना आ गया है, उसे बहुत शौक़ था तो अपने आप ही सीख गई है। अब अपने भी बना लेती है और ये बनवाती है तो इसके भी बना देती है। इसने देखिए कितना अच्छा सा हेयर स्टाइल किया हुआ था इसका। और अभी दोनों अपनी शरारतों में लगी हुई हैं। ये इन लोगों ने ब्रेड निकाल के और कुकी कटर्स निकाले हुए हैं, उससे ब्रेड काट के उस पर नटेला लगा रही है। ये बाकी बची हुई ब्रेड मैंने उठाकर रख ली है इसके किनारे, फिर मैं इसका कुछ बना दूँगी बाद में। इसके मैं ब्रेड क्रम्स भी बना लेती हूँ या फिर पुडिंग बना लेती हूँ। तो बस ऐसे ही इन लोगों का लगा रहता है, पूरे दिन कुछ ना कुछ करती रहती हैं। और मुझे भी अक्सर चैन से नहीं बैठने देती क्योंकि मुझे भी उठ के इन्हें देखना पड़ता है कि क्या हरकतें चल रही हैं इनकी, या फिर कभी लड़ाई होती है तो वो सुलझानी पड़ती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि 3 इयर्स का गैप कैसा रहता है बच्चों के लिए, तो मैं तो कहूँगी कि बहुत ही सही रहता है। मैंने जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई थी तभी मैंने सोच लिया था कि 2 साल बाद मैं सेकंड बेबी कंसीव करने की कोशिश करूँगी, जबकि ये सिज़ेरियन थी। और मुझसे डॉक्टर कहीं थी कि अब 5 साल बाद सोचना दूसरा बेबी, लेकिन मैंने सोचा था कि इतना ज़्यादा गैप सही नहीं होगा और फिर बच्चों में ज़्यादा कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती है। तो मैं रोज़ थैंक करती हूँ गॉड को कि इन लोगों में 3 साल का डिफरेंस है और दोनों साथ में इतना खेलती हैं। दोनों की तकरीबन सिमिलर सोच है, सिमिलर गेम्स खेलती हैं। और छोटी वाली ज़्यादा ही स्मार्ट है अपनी एज के लिए, तो वो ऑलमोस्ट बराबर से उसके साथ खेलती है। और ये देखिए मैंने इन लोगों के लिए कारपेट बिछाकर ऊपर एक हल्की सी रज़ाई बिछाई है, उसके ऊपर इनकी एक बेडशीट बिछा दी है। लेकिन ये लोग क्या कर रही हैं, इन लोगों ने अपना खेल अलग ही कोने में कर रखा है। और अभी जब मैं ये कारपेट लेकर आई थी तो दोनों ने बहुत एक्साइटेड होकर हेल्प की मेरी बिछाने में। और अब मैंने थोड़ी देर में ही आकर देखा है तो दोनों ज़मीन पर बैठी हैं अपने सारे टॉयज़ लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।